हेलो फ्रेंड्स। आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है टैक्सेशन ऑफ इनकम अर्न फ्रॉम शेयर मार्केट। ठीक है। अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ एसएससीज है कम अक्रॉस, जो कि जिन्हें इस पर्टिकुलर चीज पे बहुत ज्यादा डाउट है कि जो हमारा शेयर इनकम हो रहा है उस पे हम डील कैसे करें और उस पे हमारा टैक्सेशन कैसे लगेगा। ओके। अच्छा, भाई शेयर मार्केट के ऊपर मैंने एक टॉपिक लेकर के आया है। रीजन उसका ये है कि आप सबको पता है, जैसे आप जब कोविड के टाइम पे मार्केट क्रैश हुआ था, समथिंग 11-12 थाउजेंड निफ्टी था उस वक्त, एंड सडनली इट केम डाउन टू 7,000 8,000 के अप्रॉक्स। ठीक है। सो उस वक्त काफी सारे एसएससीज ने शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट किया था, शेयर्स खरीदे थे, उन्होंने म्यूचुअल फंड्स खरीदे थे, एंड अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टिंग हैव कम अक्रॉस, करेक्ट। सो उसकी वजह से आज की डेट में 70 to 80% एसएससीज की अदर इनकम के साथ साथ शेयर मार्केट से भी इनकम है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, अगर हम शेयर मार्केट की इनकम या लॉस को शो ना करें तो क्या होगा। ओके। सो इसके लिए मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज के डेट में एआईएस एंड टीआईएस दो स्टेटमेंट्स बेसिकली जनरेट हो रही हैं, जिसपे आपका सारा शेयर मार्केट का इनकम या लॉस या जो भी आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, एक एक रुपए का हिसाब वहां पे हमें शो हो रहा है। मतलब बेसिकली हम वी कैन सी, एवरीवन कैन सी। सो अगर आप शो नहीं करते हैं आपका शेयर मार्केट का इनकम या लॉस, सो यू कैन गेट अ नोटिस एंड ऑल। तो मतलब ये बस मैं ये बोलूंगा कि आपका जो भी इनकम या लॉस है उसको आपको शो करना जरूरी है। सेकेंडली, क्यों लॉस शो करना जरूरी है या क्यों मतलब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। तो अगर लॉस शो नहीं करता, लेट्स से कि मैंने आज लॉस शो नहीं किया है शेयर मार्केट से, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा नेक्स्ट ईयर, करेक्ट। और अगर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर की जो मेरी इनकम है उससे वो सेट ऑफ नहीं हो पाएगा एंड मेरे जितना भी इनकम जनरेट हो रही है नेक्स्ट ईयर उस पर मुझे पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा। ओके। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका लॉस शो होना बहुत जरूरी है, आपका प्रॉफिट शो होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको नोटिस कभी भी आ सकता है। ये तो हो गई दो चीजें। ठीक है। नाउ अगर हम डिस्कस करें कि व्हाट इज बेसिकली इस पे टैक्सेशन किस तरीके से लगना है और क्या लगना है, तो बेसिकली हम तीन चीजों पे डिस्कशन करेंगे कि एक तो हो गई शेयर्स पे अगर मैं डील कर रहा हूँ तो क्या होगा, अगर मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे डील कर रहा हूँ तो क्या होगा। शेयर्स की बात अगर मैं करूँ तो शेयर्स में अगेन दो चीजें होती है, एक तो होता है इंट्राडे एंड एक होता है होल्डिंग। ठीक है। व्हाट इज इंट्राडे। सो इंट्राडे इज बेसिकली जब मैं शेयर्स को सेम डे परचेज करके सेम डे सेल कर देता हूँ। ठीक है। मैंने आज ही कुछ शेयर्स खरीदे एंड आज ही उन सारे शेयर्स को बेच दिए, दैट इज नोन एज इंट्राडे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसके लिए मुझे ये जो इसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो मेरा बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसका टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए मुझे एब्सोल्यूट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एब्सोल्यूट प्रॉफिट क्या है, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट प्रॉफिट। ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देन जो भी मेरा गेन या लॉस होगा वो मेरा स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगा। ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है इंट्राडे का। सिर्फ एब्सोल्यूट प्रॉफिट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ समय पे। ना होल्डिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज होल्डिंग, कि मैंने आज कुछ शेयर्स खरीदे, कल बेचे या कुछ समय के बाद बेचे, मैं उसे लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है। एक दिन, दो दिन, एक महीना, दो महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, दैट इज बेसिकली माई होल्डिंग शेयर्स। ठीक है। तो होल्डिंग में दो चीजें हो सकती है, एक तो मेरा कैपिटल गेन जनरेट होगा, या तो मैं उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह वो गेन जनरेट हो गया, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरह होगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो दैट विल बी टैक्सेबल एट 15%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो दैट विल बी टैक्सेबल एट 10% ओवर एंड अबव 1 लाख रुपीज। पहले पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका एग्जाम्प्ट हुआ करता था, अभी 10% आपका इस पे टैक्स लगेगा 1 लाख से ऊपर की अगर आपकी इनकम होती है उस पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। ठीक है। अब होल्डिंग में एक और कंसेप्ट आता है, दैट इज नोन एज बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम क्या हुआ कि बेसिकली अगर मैं डे टू डे, मतलब मेरा काम ही है शेयर मार्केट पे डील करना। ओके। मैं हूं ही एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही करता हूँ, करेक्ट। मेरा और कोई काम है नहीं, तो मैं उसे बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। ओके। और अगर मैं इसे बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट करूँ तो मेरा जो एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द ईयर जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा या जो मेरी होल्डिंग होगी शेयर्स की, उसे मुझे क्लोजिंग स्टॉक की तरह शो करना पड़ेगा। मतलब 31 मार्च की जो भी मेरी होल्डिंग होगी दैट विल बी माई क्लोजिंग स्टॉक एंड नेक्स्ट ईयर वो मेरा ओपनिंग स्टॉक बनेगा। ठीक है। तो ये बेसिकली एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको बिजनेस इनकम की तरह शो करना है तो दो तीन चीजें हैं जो आपके फुलफिल होने चाहिए, दो तीन कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट, फ्यूचर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज फ्यूचर, फ्यूचर किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे। सो अगेन ये इंट्राडे की तरह ट्रीट होगा, बिजनेस इनकम, इट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। देन आपका एब्सोल्यूट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा फॉर द टर्नओवर बेसिस, एंड आपका जो भी गेन और लॉस होगा वो स्लैब रेट पे टैक्सेबल होगा। ठीक है। अगेन एब्सोल्यूट प्रॉफिट क्या है इसके बारे में फिर से हम डिस्कशन करेंगे। देन ऑप्शंस में क्या, ऑप्शन से सेम एज इंट्राडे, एक चीज को छोड़ देते हैं। ठीक है। जो आपका टर्नओवर कैलकुलेशन है वो एब्सोल्यूट प्रॉफिट नहीं होगा,
वो एब्सोल्यूट प्रॉफिट प्लस सेल वैल्यू होगा, ठीक है। बाकी सब सेम है, टैक्स स्लैब रेट पे लगेगा एंड आपका ये बिजनेस इनकम कहलाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रॉफिट? तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट करते हैं? सो एब्सोल्यूट प्रॉफिट इज जनरली इज जस्ट बस कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर, कि अगर मेरी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, तो मुझे ऑडिट करवाना पड़ेगा, इसलिए मुझे एब्सोल्यूट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट प्रॉफिट क्या होता है? एग्रीगेट ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंस, ठीक है। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल लेकर के चलते, लेट्स से कि मैंने 100 शेयर्स खरीदे 85 पे और मैंने उसे 88 पे बेचा, 3 रुपए का पर शेयर का प्रॉफिट हुआ। 100 शेयर्स में मैंने डीलिंग की, 300 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। 100 शेयर्स मैंने खरीदे 50 रुपीज पे, 45 पे बेचा, 5 रुपए का लॉस पर शेयर का लॉस। 100 शेयर्स पे 500 रुपए का लॉस। तो व्हाट इज माय एब्सोल्यूट प्रॉफिट? 300 माइनस 500 नहीं, 300 प्लस 500। फेवरेबल एंड अनफेवरेबल का डिफरेंस, अनफेवरेबल डिफरेंस का सम कर दो, तो ये मेरा एब्सोल्यूट प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट मेरा क्या? अच्छा, इंट्राडे में हमने बात की थी कि टर्नओवर इज एब्सोल्यूट प्रॉफिट, फ्यूचर्स में हमने बात की कि टर्नओवर इज एब्सोल्यूट प्रॉफिट, ठीक है। बट मैंने ऑप्शंस पे ये कहा था कि एब्सोल्यूट प्रॉफिट प्लस सेल वैल्यू इज माय टर्नओवर, ठीक है। तो ऑप्शंस के टाइम पे जो मेरा टर्नओवर होगा वो एब्सोल्यूट प्रॉफिट 800 प्लस सेल वैल्यू आल्सो। तो व्हाट इज द सेल वैल्यू? 8800, करेक्ट। फर्स्ट केस पे 88 रुपीज पे 100 शेयर्स बेचे, सेकंड केस पे 45 पे 100 शेयर्स बेचे। सो ऑप्शंस पे जो मेरा टर्नओवर होगा वो होगा 8800 प्लस 4500 प्लस 800, और फ्यूचर्स एंड इंट्राडे पे जो मेरा टर्नओवर होगा दैट इज 800, ठीक है। सो एक जनरल सा कंसेप्ट है, इसके ऊपर और भी ज्यादा डिस्कशन, मैं डीप डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत ब्रीफ पे इन सारी चीजों पे डिस्कशन किया है अभी, ठीक है। क्योंकि काफी सारे क्लाइंट्स हैं जिनको बेसिक्स पे भी थोड़ा सा इशू हो रहा था, सो आई थॉट कि एक छोटा सा डिस्कशन इस पे किया जाए। बाकी और डीप डिस्कशन के लिए या और भी कोई आपको डाउट्स हो सकते हैं, सो उनके लिए प्लीज गो एंड कॉन्टेक्ट योर सीए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, इस पे काफी सारे लोगों का ट्रीटमेंट अलग अलग भी हो सकता है। रीजन, इनकम टैक्स पे, इनकम टैक्स के लॉज पे शेयर मार्केट के ट्रीटमेंट में किस तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा गाइडेंस नहीं है, करेक्ट। सो वी आर यूजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हमारी जो गाइडेंस है उसको हम यूज करते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने आपको कुछ कैलकुलेशन बताए हैं, कुछ जनरल बेसिक्स बताए हैं, ठीक है। इस पे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय भी हो सकती है, सो बेटर कॉन्टेक्ट योर सीए फॉर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। एज ऑफ नाउ थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में।